हमने क्या किया, वन डायमेंशनल के जो स्फीयर थे वो हमने क्या निकाले, ऐसे स्ट्रेट निकाले। हमने इसे क्या किया, वन डायमेंशन कहा। क्या कहा इसको, वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि एक स्फीयर के नेबरिंग स्फीयर कितने होते हैं, 2। इसलिए हम वन डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलते हैं, 2 बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी वन डायमेंशन के बाद 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हमने पढ़ा है। तो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में हमने 2 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े, एक डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 4। ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला हमें, 4 मिला, क्योंकि एक स्फीयर के नेबरिंग एटम आए हैं 4। तो और दूसरी ये अरेंजमेंट जो है, ए टाइप की ये जो अरेंजमेंट है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। वो कितना डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ये जो है ये ए टाइप क्या रही है, ए टाइप अरेंजमेंट है। इसे ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि सभी लेयर जो है, ये सभी लेयर जो है वो सेम है, इस ऑल आर अलाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये सब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या है, अलाइन है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो बराबर एक लाइन में आती है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, उससे ये टाइप का स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है, ये टाइप का क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और इससे जो कोऑर्डिनेशन नंबर तैयार होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, तो वो बनता है 4। कितना बनता है, 4 कोऑर्डिनेशन, है ना। तो दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा एक 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर बनाया था, वो था ये देखो इधर, दूसरा वाला स्ट्रक्चर हमने ऐसा निकाला था। तो ये स्ट्रक्चर में हमने जो दूसरा लेयर निकाला था, वो दूसरा लेयर बराबर इसके जो गैप है, इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इस डिप्रेशन में बराबर बिठा दिया दूसरी जो लेयर थी ऐसे, और थर्ड लेयर जो थी बराबर इसके स्टैगर फॉर्म में, और इसके बराबर इसमें फिक्स बैठे ऐसे फॉर्म में तीसरी हमने लेयर बना दी। और फिर चौथी लेयर हमने फिर इसमें डिफ्रेश कर दी, मतलब यहाँ जो लेयर बनाई है, टोटल 4 लेयर हमने तैयार की है। तो ये 4 लेयर जो है, वो 4 लेयर, इसमें पहली लेयर जो है ए और दूसरी लेयर जो है बी, क्योंकि ए और बी लेयर सेम नहीं है, अलग है, वो मैच नहीं करती। लेकिन यहाँ देखो, पहली लेयर मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर मैच होती है, तो इसे कहेंगे हम ए लेयर। सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर ये मैच होती है, तो इसे कहेंगे हम बी लेयर। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कहेंगे 2 डायमेंशनल वाला अरेंजमेंट है, और इसे हम ए बी अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बी टाइप का अरेंजमेंट। और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। मतलब एक जो स्फीयर है उसके नेबरिंग कितने स्फीयर रहेंगे, 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, हेक्सागोनल। यहाँ कौन सा बन गया, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बन गया। इधर कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, स्क्वायर प्लानर। ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है, कौन सा है, स्क्वायर प्लानर। और ये कौन सा बन गया, हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर बन गया। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकाले तो कितना आएगा, 6 बराबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 6। तुम बोलोगे सर क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे बनता है। तो देखो, क्यूबिक की जो ये जो लेयर है, समझो ये बीच की लेयर है, सेकंड लेयर है, उसके पीछे एक लेयर है, उसके आगे एक लेयर है। तो बीच वो जो लेयर है, उस लेयर में उसके
उसके नेबरिंग कितने स्पेयर रहते हैं, 1 2 3 4, ये होगा 4। और उसके अबो की और एक लेयर में से इसके अबो एक क्या रहेगा, स्पेयर रहेगा, और इसके पीछे भी एक क्या रहेगा, स्पेयर रहेगा। एक अबो 1 स्पेयर और बिलो 1 स्पेयर, और उसके सेल्फ लेयर के 4 स्पेयर, टोटल हो गए 6 स्पेयर। तो ऐसा ये जो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बन गया है, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। अब देखेंगे हम अभी ये जो है, तो इसमें अगर सेकंड लेयर बिठाएंगे, इसमें अगर सेकंड लेयर बिठाएंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है। अगर इसमें अगर हम सेकंड लेयर बनाएंगे तो ये मैं पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। इसमें हमने जो स्ट्रक्चर था ए बी टाइप का, तो वो लेयर 1 बाय 1 बिठाए, एक के ऊपर उसको स्टैकिंग किया है, स्टैकिंग ऑफ 2 लेयर्स ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो इससे क्या बनता है, इससे जो वाइड्स बनते हैं, तो 2 तरह के वाइड्स बनते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल वाइड्स बनते हैं। जो वाइड्स है यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, है टेट्राहेड्रल वाइड्स, और ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ये दोनों बन गए, यहाँ वाइड्स बनते हैं, ऐसे रहते हैं वाइड्स। हेडिंग डालेंगे, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, क्लोज पैक लेयर। तो उसको रखने की कितने टाइप है, 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। पहला वे है कि हम क्या करेंगे, वन वे डूइंग इट्स टू अलाइन द पेयर ऑफ थर्ड लेयर विद दिस पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर। पहला जो तरीका है वो थर्ड लेयर बिठाने का, प्लेसिंग दी थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो पहला तरीका क्या है कि पहली जो लेयर है उससे थर्ड लेयर क्या रहेगी, अलग रहेगी, अलाइन रहेगी। थर्ड लेयर क्या रहेगी, अलाइन रहेगी, उससे जैसी क्या रहेगी, थर्ड लेयर रहेगी। तो ये जो टाइप होगा वो ए बी टाइप की अरेंजमेंट रहेगी। कौन सी रहेगी, ए बी टाइप की अरेंजमेंट। और उससे दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन हेक्सागोनल क्लोज पैक, और दिस अरेंजमेंट क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक है, और उसे हम एससीपी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक। और उसके एग्जांपल है मेटल, मैग्नीशियम और जिंक। तो ये हो गई वो अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताई। कौन सी अरेंजमेंट है ये, ए बी टाइप की अरेंजमेंट है। कौन सी अरेंजमेंट है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट है। तो दिस ए बी टाइप की अरेंजमेंट यहाँ हम निकाल के देखेंगे कि ये कैसी रहती है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट। समझो, ये हो गई फर्स्ट हेक्सागोनल की लेयर, उसमें दूसरी ये हो गई फर्स्ट लेयर, इसे हम कहेंगे ए लेयर। क्या कहेंगे इसे हम, ए लेयर कहेंगे। ये बन गई ए लेयर। दूसरी जो लेयर है हम निकालेंगे ऐसी, देखो तो दूसरी लेयर देखो कैसी रहती है, जो ये ट्रायंगुलर जो वाइड्स बना है इसे कवर करेंगी, ऐसी दूसरी लेयर उसमें हम निकालेंगे। ये हो गए दूसरी लेयर, इसमें ये हो गई बी टाइप की लेयर। ये कौन सी हो गई, ये हो गई बी टाइप की। और तीसरी जो लेयर है वो क्या करना है हमें, तीसरी लेयर जो पहली लेयर की लेयर है उसे बराबर मैच करनी है। मतलब यहाँ जो वाइड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ जो वाइड फॉर्म हुआ है ये वाला ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो है
वो ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ऐसा देखो ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स हो गया है, ठीक है। तो ये नीचे वाले 3 है और ऊपर वाले 3, तो कौन सा वायर बन गया? ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो इसे क्या करेंगी, ये लेयर कवर नहीं करेंगी, तो ये फर्स्ट लेयर को अलग करेगी, फर्स्ट लेयर जैसी रहेगी। तो बराबर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये ओनली कौन से कवर कर रही है? ऑक्टाहेड्रल वायर्स कवर करेगी, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वायर्स ही कवर करेगी। देखो ये जो लेयर है, ये लेयर है, ये फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर ये मैच हो गई है, तो इसे हम ए टाइप का लेयर कहेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट हो गई है, ये हो गई ए बी टाइप की अरेंजमेंट। ये कौन सी अरेंजमेंट हो गई? ए बी टाइप की अरेंजमेंट। और इसे क्या कहेंगे हम? हेक्सागोनल क्लोज पैक। इसे क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक इसे कहते हैं HCP। इसमें क्या है? फर्स्ट और थर्ड लेयर क्या है? अलाइन है। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक सरीकी है, सेम है, और बी लेयर जो सेकंड लेयर है वो अलग है। मतलब ये जो अरेंजमेंट होगी वो ए बी टाइप की अरेंजमेंट होगी। कौन सी अरेंजमेंट होगी? ए बी टाइप की अरेंजमेंट होगी। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट का तरीका। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, और दूसरा है जिंक। मैग्नीशियम और जिंक मेटल ये क्या कहते हैं? ये दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म बना लेते हैं। इसकी जिंक और मैग्नीशियम की HCP टाइप स्ट्रक्चर होती है। दूसरा जो तरीका है, दूसरे तरीके में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट रहती है तो वो अरेंजमेंट में उसे हम ABC टाइप की अरेंजमेंट कहते हैं। ABC टाइप की अरेंजमेंट। तो देखो ये है दूसरा तरीका, यहाँ ये बी टाइप है। ये वे में क्या किया है? फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर ये भी मैच नहीं होती, सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर भी मैच नहीं होती। डायरेक्ट क्या होती है? फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर जो है उसके ऊपर जो फोर्थ लेयर आएगी वो मैच होगी। तो क्या कहेंगे? ए बी और सी ये तीनों लेयर अलग रहेंगे, और फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर को क्या रहेगी? मैच रहेगी। तो ये दूसरा, ये जो बनेगा, इससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो स्ट्रक्चर कौन से होंगे फिर? CCP क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक। तो कौन से होंगे? CCP क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसके एग्जाम्पल कौन से आएंगे फिर? क्यूबिक क्लोज पैक के आएंगे कॉपर और सिल्वर, वो भी निकालेंगे हम यहाँ। कि जो इसका ऑक्टाहेड्रल वायर फॉर्म हो गया है, जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स है वो ऑक्टाहेड्रल वायर्स थर्ड लेयर क्या करेगी? कवर करेगी। ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ये ऊपर का 1 2 3 एक ये कलर वाला, और जो ग्रीन कलर का है नीचे पीछे वाला है, और आगे जो है वो पिंक कलर का है। तो ये 3 और नीचे वाले ये 3, इसका जो वायर यहाँ बन गया है ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स है। उससे हम इधर वो निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ये होगा वो। उसके बाद और एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स बन गया है ये वाला, दूसरा एक यहाँ एक बन गया, ये हो गए ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ठीक है। ये यहाँ 3 और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स है इसे कवर करेंगे थर्ड लेयर। अभी इस ये लेयर को क्या कहेंगे हम? ये हो गई ए वाली लेयर, ये हो गई बी वाली लेयर, और अभी जो निकालेंगे वो हो गई सी वाली। तो वो क्या करेंगी? ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करेंगी। तो सभी ऑक्टाहेड्रल वायर्स क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। देखो हो गए कवर सभी। तो ये इसमें क्या है कि जो थर्ड लेयर है वो है सी लेयर। तो ये टाइप होता है, दूसरा जो तरीका होता है, दूसरी जो टाइप होता है, दूसरा जो सेकंड वे है अरेंजमेंट ऑफ
क्लोज पैक में जो प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक हम देख रहे हैं, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, तो उसमें जो अरेंजमेंट है तो ये अरेंजमेंट ABC टाइप अरेंजमेंट है, इसे ABC टाइप अरेंजमेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है इन दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन लेयर जो है वो डिफरेंट होती है, वो मैच नहीं करती, और यहाँ जो थर्ड लेयर है वो क्या करती है ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है वो उसे पैक कर देती है और ये क्यूबिक का जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो फोर्थ लेयर है वो लेयर क्या होती है फर्स्ट लेयर को मैच करती है, मतलब फर्स्ट लेयर मैच टू द फोर्थ लेयर, एंड दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैक। इसे क्या कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक। इस अरेंजमेंट को क्यूबिक क्लोज पैक कहते हैं और इसे कहेंगे सीसीपी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कौन सी टाइप की है सीसीपी टाइप की अरेंजमेंट है। और इसका जो अरेंजमेंट टाइप है तो ये अरेंजमेंट टाइप है ABC ये टाइप की अरेंजमेंट है, ABC टाइप की अरेंजमेंट है। पहली टाइप दो तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। पहले जो ऐसा कर सकते हैं हम AB टाइप, इससे बनता है SCP, और इसका एग्जांपल भी दिया है हमने मैग्नीशियम और जिंक, और इसका एग्जांपल क्या है कॉपर और सिल्वर। इसका एग्जांपल क्या है कॉपर और सिल्वर में ये अरेंजमेंट हमें पाई जाती है। कॉपर और सिल्वर में ABC टाइप की अरेंजमेंट मिलती है। क्या मिलती है ABC टाइप की अरेंजमेंट कॉपर और सिल्वर में मिलती है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये देखेंगे हम। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो होता है 6। तो सिंपल क्यूबिक में जो लेयर रहती है समझो वो B लेयर है, तो B लेयर में के आजू बाजू के जो 4 स्पेयर है वो 4 स्पेयर, और ऊपर की उसके जो स्पेयर है अबव की उसमें उस लेयर में का एक स्पेयर, और उसके पीछे वाली जो स्पेयर है जो C स्पेयर रहेगी, नहीं तो ये टाइप वाली स्पेयर रहेगी। तो उसमें का जो 1 स्पेयर है 1 अबव और 1 बिलो, और बीच में के 4 स्पेयर उसके खुद के लेयर के, टोटल सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक, फेस सेंटर क्लोज पैक, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, क्योंकि खुद की लेयर की सेल्फ जो लेयर है उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, और 3 अबव और 3 बिलो रहता है, 3 अबव और 3 बिलो रहता है। ऐसा जो 3 अबव और 3 बिलो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो नाउ हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वाइड्स पर एटम इन SCP और CCP और SCP में जो वाइड्स होते हैं वो पर एटम कितने होते हैं। तो दो तरह के पर एटम इन SCP एंड CCP, SCP और CCP में कितने वाइड्स रहते हैं, SCP और CCP में कितने वाइड्स रहते हैं। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो वाइड्स रहते हैं ऑकर्स इन SCP और CCP। हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक क्लोज पैक में टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ये दोनों मिलते हैं, उसमें फॉर्म होते हैं ऑकर्स इन SCP और CCP, ऐसा हम कहेंगे उसे। तो देखो जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है तो वो 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एक एटम को एसोसिएट रहते हैं। समझो ये और ये दूसरा एक एटम है, तो इसका ये सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, तो ये बन गया ऐसा ट्रायंगल, और ये इसका सेंटर यहाँ है, तो ऐसा है और इसे मिलाया तो ये बन गया वाइड्स, तो ये बनता है वाइड्स। तो ये बनता है, इसकी जो साइड है 1 2 3 4, तो टोटल फेसेस इसको 4 होते हैं, तो उसे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स अगर दूसरा वाइड्स अगर हम इसे मिलाएंगे दूसरा इसके पीछे वाला एक रहेगा, तो ये अगर वाइड हम ऐसे मिलाएंगे ऐसा और नीचे और एक एटम ऐसा लगाएंगे तो ये ऐसा वाइड बन जाएगा।
ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसा वाइड्स। तो ये वाइड्स को कहेंगे हम ऑक्टेहेड्रल वाइड्स। तो इसके आधा जो वाइड्स रहता है वो रहता है टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है ऑक्टेहेड्रल वाइड्स के आधा रहता है। टेट्राहेड्रल वाइड्स जो है ऑक्टेहेड्रल वाइड्स के आधा रहता है। और इसका जो फेस है उसके फेस में जो एटम बनेगा तो ऑक्टेहेड्रल में ऑक्टेहेड्रल वाइड्स जो है ये ऑक्टेहेड्रल वाइड्स में क्या होता है, एक एटम रहता है पर एटम 1 ऑक्टेहेड्रल वाइड्स। पर एटम में 1 ऑक्टेहेड्रल वाइड्स रहता है और ऑक्टेहेड्रल वाइड्स के आधा टेट्राहेड्रल वाइड्स रहता है। जो 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स एक होने से एक ऑक्टेहेड्रल वाइड्स बनता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।